बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय हमायत याफ्ता 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया, जिसमें दहशतगर्द गिरोह फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले नासिर निशाना बने। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए पुरज़म है और ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इससे कबल भी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर्ड 18 दहशतगर्द हलाक किए गए, जिनमें से कोयटा के नवाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए और जिला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कोयटा में फोर्सेस ने गजाबंद में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। वहाँ पहाड़ी इलाके में इंटेलिजेंस इत्तलात पर होने वाली इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के 2 हफ्ते के तवील दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के 7 तारीखी सिक्योरिटी माहदा करके रियाद के रास्ते न्यूयॉर्क गए और अब वो 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गजा अमन माहदे पर न्यूयॉर्क में इत्तफाक किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ रोज़ बरतानिया में क़याम भी किया और अब वो अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइल ने धावा बोल दिया और फ्लोटेला में मौजूद पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुतअद्दिद अफराद को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। इसराइली फौजी कश्तियों ने गुज़िश्ता शब 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल ग्लोबल फ्लोटेला को घेरे में लेना शुरू किया और कई कश्तियों पर पानी की तोपें चलाई। गजा के कहत ज़दा अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले इस फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा ग्रेटा थंबर्ग समेत 500 के करीब अफराद सवार हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ्लोटेला में मौजूद तमाम कश्तियों को इसराइली फ़ौज ने कब्जा में ले लिया है और फ्लोटेला में मौजूद तमाम अफराद को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से इन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ्लोटेला की सिर्फ एक कश्ती काफ़ी फासले पर मौजूद है। वो कश्ती अगर करीब आई तो इसे भी रोक लिया जाएगा। पाक फ़लस्तीन फोरम की जानिब से सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को काबिज़ इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। पाक फ़लस्तीन फोरम ने मुश्ताक अहमद खान और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर मौजूद दीगर अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धरने का ऐलान भी किया गया है। वाशिंगटन हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता करके गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान वाइट हाउस कैवलियन ल्यूट ने बातचीत की तफसील बताने से गुरेज करते हुए कहा है कि बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कैवलियन ल्यूट ने कहा है कि सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। ख्याल रहे कि इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने मंगल के रोज़ हमास को 3 से 4 रोज़ में जवाब देने का कहा था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर देगी। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने खबर दी थी कि कतर में मिस्र, तुर्की और कतर के हुकाम से मुलाकात में हमास की एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंगबंदी जमानत पर अमन मंसूबा मानने पर तैयार है। दूसरी जानिब मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती ने कहा है कि हमास को जंगबंदी के अमरीकी तजावीज़ पर काल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हमास से मुलाकात हो रही है, कतर और तुर्की के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं हमास तजावीज़ का मुस्बत जवाब दे। आलमी अमन ग्रुप बराए ख़वातीन की जानिब से 11वीं आलमी अमन कॉन्फ्रेंस जनूबी कोरिया 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी अरब से समुंदर पार पाकिस्तानी IWPG अमन सफ़ीर पाकिस्तान सऊदी अरब, चेयरमैन अडेप्ट क्लब सईदा नुमैरा मोहसिन शरासी के सेवल अहमद और तमाम आलमी अमन रहनुमाओं से खुसूसी खिताब किया। तफसीलात आबिश अमन चांद की रिपोर्ट में।
عالمی امن گروپ برائے خواتین کی جانب سے 11ویں عالمی امن کانفرنس جنوبی کوریا 2025 کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب سے سمندر پار پاکستانی IWPG امن سفیر پاکستان و سعودی عرب، چیئر ویمن اڈیپٹ کلب سیدہ نمیرہ محسن شرازی کی سویل احمد اور تمام عالمی امن رہنماؤں سے خصوصی خطاب کیا۔ خطاب کا عنوان عالمی سطح پر نوجوانوں اور عورتوں کی رہنمائی، امن سرگرمیوں میں ان کی شمولیت و اہم کردار اور مثبت نتائج کی حتمی توقع تھا۔ سیدہ نمیرہ محسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن کا راستہ صرف اور صرف باہمی بات چیت، آزادی رائے، ذاتی انتخاب کا احترام، ہمدردی، عزت نفس اور باہمی قبولیت ہے۔ کسی بھی انسان کو بنیادی ضروریات کے لیے انسان ہونا ہی کافی ہے۔ رنگ و نسل یا مذہب کے نام پر جنگ انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ مسلمان اسلام کے نام پر دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام دین واحد ہے کہ جس میں ہتھیار انسانی جان کو بچانے کے لیے اور جوابی کارروائی میں اٹھایا جاتا ہے۔ اسلام امن ہے اور انسانی جان کی قدر کرتا ہے۔ ہمیں ساری دنیا میں ہونے والی جنگوں کو بات چیت سے روکنا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں ذہنی اور جسمانی معذور پیدا ہوں گی۔ یاد رہے، عالمی امن کانفرنس میں دیگر ممالک سے بھی مرد و خواتین نے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو امن سلامتی کا گہوارہ بنانے پر زور دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد شمول چاند، چیف رپورٹر پکی خبر، ریاض، سعودی عرب۔ راجن پور میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام خواجہ غلام فرید کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے دانشوروں، ادیبوں، محققین، شاعروں اور سرائیکی وسیب عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک عاصم کی اس رپورٹ میں۔ راجن پور میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام خواجہ غلام فرید کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے نامور دانشوروں، شاعروں، ادیبوں، محققین اور سرائیکی وسیب کے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان پروفیسر ڈاکٹر چودھری اشفاق احمد، ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق، DPO فاروق امجد، سرائیکی دانشور و شاعر عاشق بزدار، معروف کالم نگار نعیم مسعود سمیت مختلف ادیبوں، شاعروں اور سماجی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے خواجہ فرید کی شاعری، حالات زندگی اور ان کے پیغام محبت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ سرائیکی وسیب کی پہچان اور انسانیت کے سفیر تھے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ غلام فرید کا کلام انسانیت، اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی معاشرے میں امن، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ ہم خواجہ فرید جیسے صوفی شعراء کے پیغام کو اپنا لیں تو معاشرے سے نفرت، انتہا پسندی اور عدم برداشت کا خاتمہ ممکن ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ غلام فرید کانفرنس کا مقصد ان کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک عاصم، پکی خبر، جامپور۔ ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوسکر نے DHQ اسپتال میں اوورسیز فاؤنڈیشن کے تعاون سے زیر تعمیر نئے بلاک کا تفصیلی جائزہ لیا اور تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ چیئرمین اوورسیز فاؤنڈیشن چودھری پرویز اختر نے انہیں تعمیراتی کام کی پیش رفت اور سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ مزید جانتے ہیں مختوم حسین چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوسکر نے DHQ اسپتال میں اوورسیز فاؤنڈیشن کے تعاون سے زیر تعمیر نئے بلاک کا تفصیلی جائزہ لیا اور تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین اوورسیز فاؤنڈیشن چودھری پرویز اختر نے انہیں تعمیراتی کام کی پیش رفت اور سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ چودھری پرویز نے DC جہلم کو بتایا کہ یہ بلاک اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے تقریباً 10 کروڑ روپے کی لاگت سے ریکارڈ وقت میں مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو صحت کی جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ DC میر رضا اوسکر نے اوورسیز پاکستانیوں کی کاوشوں کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور DHQ میں یہ نیا بلاک جہلم کی عوام کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر میر رضا اوسکر نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس بلاک کی تکمیل کے بعد صحت کے شعبے میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اس موقع پر اسپتال کی اوورسیز فاؤنڈیشن کے پہلے سے جاری منصوبہ جات کا بھی دورہ کروایا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مخدوم حسین چودھری، پکی خبر، جہلم۔ صدر انجمن تاجران
लवर ग्रुप जेहलम चौधरी मोहम्मद आरिफ ने अपने वफ़द के हमरा नौ तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा औसगान से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में जेहलम शहर के ट्रैफिक मसाइल और ताजान को दरपेश दीगर मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात मखदूम हुसैन चौधरी की इस रिपोर्ट में। जेलम सदर अंजुमन ताजरान लवर ग्रुप चौधरी मोहम्मद आरिफ ने अपने वफ्द के हमरा नौ तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर जेलम मीर रजा उसगान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में जेलम शहर के ट्रैफिक मसाइल और ताजरान को दरपेश दीगर मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उसगान ने यकीन दहानी कराई कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे और बहुत जल्द शहर भर के मसाइल से ताजरान को निजात दिलाई जाएगी। इन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद आरिफ के हमरा जेलम शहर का दौरा करेंगे ताकि हालात का खुद जायजा लिया जा सके। वफ्द की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। वफ्द में सदर सराफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन अलहाज राजा सईद अहमद, सदर इलेक्ट्रॉनिक्स चौधरी शुएब, सदर जनरल मर्चेंट शेख हसन, सदर फोम एसोसिएशन सेठी ताहिर समेत मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदगान कसीर तादाद में शरीक थे। कैमरामैन टीम के साथ मखदूम हुसैन चौधरी, पक्की खबर, जेहलम। महकमा मौसमियात ने बहिरा अरब में मौजूद सिस्टम की शिद्दत अख्तियार करने पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बहिरा अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत अख्तियार करते हुए डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसके तहत 12 घंटे में तूफ़ान बनने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि तूफ़ान बनने की सूरत में इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। तूफ़ान के लिए नाम शक्ति श्रीलंका का तजवीज़ करदा है, जिसका मतलब ताकत है, जबकि तूफ़ान की शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तूफ़ानी भी रहेगी। समुद्री तूफ़ान बहिरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि समंदर में शदीद तूफ़ानी के पेश नज़र सिंध के माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से भी मना किया हुआ है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी क्रिकेटर का तारुफ कराना भारत को एक आंख न भाया। विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शामिल तनालिया परवेज़ का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। कमेंट्री के दौरान सना मीर का आज़ाद कश्मीर कहना भारतीयों को एक आंख न भाया, जिसके बाद भारत में सना मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी गई। ताहम अब साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर सना मीर की जानिब से अपने खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडे पर बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सना मीर का कहना था कि अफसोस की बात है कि इस मामले पर अवामी सतह पर वजाहत देना पड़ रही है। ताहम बतौर कमेंटेटर ये हमारी कहानी बयान करने का हिस्सा है कि खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। 2 और रीजनों से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। ये अफसोसनाक है, मामला को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। साबिक क्रिकेटर ने लिखा, इस मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। खेलों से वाबस्ता अफराद को गैर ज़रूरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी के आबाई इलाके से मुतालिक बात करने का मकसद इनकी मुश्किलात और शानदार सफ़र को उजागर करना था। मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ या किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।